यो हेलो कैसा है, दिस इज दिशांत टिबला, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट. एंड आज हम लोग के साथ है सुजॉय एंड मंगेश. Basically, these guys are here from the content creation space from a longer period of time. हम 4 साल से हम लोग एक साथ कंटेंट बना रहे हैं. And Sujay was here before also. Mangesh is and बोल सकते proxy for someone who was coming but he didn't came. हाँ, come क्या इंग्लिश की माँ बहन हो रही है. जो नहीं आया उसकी वजह से ये आया. But I like you guys to check Mangesh का page, and because Mangesh is an uprising creator in the space of cinematographic content creation. You should test his content abilities and tell him, shoot your shot to make him content, and he'll present a handful content to you guys. I think so. Mangesh, कैसे start किया तूने? Like, how was it? Like, what came in your mind that you shifted your thought from being a cinematographer to a content creation? Behind the camera से in front of camera, because most of the cinematographers are not able to convey themselves in a way, but they are expert in making others convey themselves. So how did this idea came up that you should be a content creator now in this space? Is there a reason money or like something else? Not exactly. You can pull it. So पैसा तो कोई रीजन नहीं था आने के लिए. इट वाज ऑलवेज लाइक कि फिल्म मेकिंग करना था, सिनेमेटोग्राफी के साथ डायरेक्शन भी करना था. सो आई वाज लाइक प्लेटफॉर्म है, सब लोगों को बूस्ट मिल रहा है, थोड़ा नाम भी कमा रहे हैं, तो अपन भी थोड़ा बहती गंगा में हाथ डाल देते हैं, क्या पता चल जाए. तो उसके साथ प्रैक्टिस भी हो जाता है, रीजन भी मिल जाता है, और कभी कभी क्लाइंट्स भी. और कंफर्ट जोन के बाहर भी. कंफर्ट जोन के बाहर भी मजा भी आ जाता है. मजा भी आ जाता है. सही है. But like, have you experienced something which has helped you grow as a human from cinematography? Yes, but Can you elaborate? like cinematography, doing freelance करना is basically like you have to be very much go out of your comfort zone. Because मैं एक introvert हूँ, तो मेरे को लोगों से बात करना इतना पसंद नहीं है. बट ये फील्ड जो है जहाँ पे सिनेमाटोग्राफी का, तुम्हें हर किसी से बात करनी ही पड़ती है. वेदर क्लाइंट से लेना है या फिर जो शूट करना है, शूट भी करना रहता है, तो जो सामने वाला एक्टर रहता है या मॉडल रहती है, तो उनके साथ इंटरेक्शन तुम्हें करना ही पड़ता है. तो इसके वजह से सिनेमाटोग्राफी ने मुझे वो चीज़ किया, क्योंकि कैमरा पकड़ के थोड़ा बहुत प्रिंसिपल्स वगैरह फिल्म मेकिंग का जान के, इट्स वेरी इजी टू नो व्हाट फिल्म मेकिंग इज और सिनेमाटोग्राफी इज. लाइटिंग वगैरह तो प्रोसेस के साथ, टाइम के साथ सब लोग सीख सकते हैं. मतलब कि क्या लाइट होता है, लाइट का ये होता है, दैट इज बेसिकली आंखों के इससे समझ जाता है. तुम्हारे आंख को जो अच्छा लगता है, दैट इज द बेस्ट फॉर यू. एंड अगर बाकी लोगों को ये पसंद आ रहा है तो फिर आपको भी पसंद आ जाएगा. बट वैसे ही चल के, जैसा बोला स्टार्टिंग में, दैट आई एम एन इंट्रोवर्ट पर्सन, तो वो थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का एक जरिया भी है, और खुद की कहानियां और स्टोरीज बताने का एक जरिया भी है. क्योंकि कैसे है कि वो आज बोलते हैं ना विजुअल स्टोरी टेलिंग, तो आजकल क्या है कि कहानियां तो बहुत लोग बोलते हैं, बट लोगों को कभी कभी विजुअल स्टोरी टेलिंग का ये करना नहीं आता, बिकॉज दे लैक एग्जीक्यूशन में वो ये हो जाता है. तो इसके वजह से मैं बोला कि मेरे पास थोड़ा बहुत एडिटिंग का नॉलेज है, सिनेमाटोग्राफी तो मेरा मेन चीज़ है, और स्टोरीज और डायरेक्शन भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है, तो सबको कंबाइन करके एक बना ही लेते, क्या पता चल जाएगा. तो ऐसे नाव लेके उतर जाते पानी. बेसिकली क्या हो रहा है मालूम है मेरे को एक इन कहानी बेसिकली क्या हो रहा है मालूम है, इन कहानियों को किस्सों का सहारा मिल रहा है. तो yeah, but I have seen cinematographers do magic, and I think so you have a potential. जैसे इसमें पोटेंशियल है. We literally did magic. There's a music video that came in. Magic. So I know I was coming on that actually. So what is up with you guys and these rappers? Because what the fuck just happened? Out of nowhere you just made a banger. हाँ, I mean What? नहीं तो
So it's like भाई नाम हम मतलब वो थोड़ी it's like कि अभी 1 साल हो गया उसको हाँ एंड वो बस ऐसे होता है ना कि ये स्पेस में she approached you. हाँ हाँ so the story is like she was doing an Insta live ऐसे ही and एक बार मतलब ये मैजिक गाने से पहले आई मीन है अभी उसका गाना तो उससे पहले और एक गाना था जो हम लोग ने किया था तो वो ऐसा हुआ था कि इंस्टा लाइव पे है वो एंड शी इज टॉकिंग अबाउट अ न्यू सॉन्ग कि आई एम गोना रिलीज अ न्यू सॉन्ग ब्ला 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 आई एम गोना मेक अ म्यूजिक वीडियो ब्ला 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 एंड मैं तभी फ्री था तो मैं बोला कि आई वुड लव टू मेक अ म्यूजिक वीडियो अपॉर्चुनिटी हाँ तो लिटरली इंस्टा लाइव से फिर वो पहला वीडियो बनाया फिर जब दूसरा गाना उसने सुनाया तब मैं भी लाइक स्टार्ट आउट ही कर रहा था इवन आई नीडेड समथिंग एंड मुझे मेरी कैपेबिलिटी पता थी ठीक है और मैंने इसके साथ काम किया था हम लोग ने 1-2 शॉर्ट फिल्म्स पे काम किया था सो आई वाज लाइक कि तू शूट कर ले सिनेमेटोग्राफी तू देख मैं डायरेक्शन और बाकी स्टोरी का मैं देख लेता हूँ एंड वी वर लाइक कि वो एज अ प्रैक्टिस कर लेते हैं But the shots came out very beautiful. हाँ अरे Yeah, yeah. सब गोल्डन आवर के टाइम पे लिया था मोस्ट ऑफ द टाइम हाँ, मैंने भी संस्कार था opportunity- तो संस्कार था मैंने भी सेम अपॉर्चुनिटी सी किया Yes. सुजय ने स्टोरी डाला कि क्या क्योंकि- था हाँ सो माय एंटायर थिंग इज कि यार जो 16:9 फ्रेम पे दिख रहा है ना वो इम्पोर्टेंट है उसके पीछे तुम ट्राइपॉड लगा रहे हो या कोई कपड़ों का स्टैंड लेके उस पे कैमरा रख रहे हो फर्क नहीं पड़ता तो उस मेंटालिटी के हिसाब से वी वर लाइक कि आई नो कि मेरे दिमाग में पूरा वीडियो है इसको बस ऐसा शूट हाँ। करना है एंड अच्छे से वो टर्न आउट हो गया सो I like genuinely I liked. You can say it was an amateur try, but it came Yeah. out so good. I'll link the song niche, guys. You can check out. The song is really nice. I'm giving her boost also. Yeah. ऐसा थोड़ा. आई रिमेम्बर मैं मेरे मॉम डैड के एनिवर्सरी मतलब वही टाइम पे थी व्हेन आई वाज एडिटिंग द वीडियो हाँ मैं लैपटॉप लेके गया था हम लोनावला वगैरह उधर गए थे एंड आई रिमेम्बर कि मैं रूम पे बैठा हूँ मैं लिटरली पूरा दिन उसका बस कलर ग्रेड पे कर रहा हूँ एडिट कर रहा हूँ कट्स कर रहा हूँ एंड डैड मेरे को पूछे तू कर क्या रहा है नहीं रुको रुको है कुछ तो है मैं पूरा उस जोन में था बिकॉज आई न्यू कि फाइनल प्रोडक्ट ये निकालना है तो So talking about the zone, do you know this is known as a flow state? या आई नो So would you like to explain something about that? Like It's, what is your kind of flow state? इट्स लाइक this guy doesn't knows what is a flow state. I'll tell you. like मेरा experience with flow state is like as the name suggests flow so it's like you sense कि एक constant movement चल रहा है तुम्हारे थॉट्स का कि जो स्पीड से तुम्हें थॉट्स आ रहे हैं जो स्पीड से तुम विजुअलाइज कर रहे हो जो स्पीड से तुम फील कर रहे हो कि मैं इस पे एक्शन लूंगा फिर जो स्पीड से तुम एक्शन ले रहे हो वो पूरा ऐसा लगता है हाँ यार मेरे को मेरा सिंक मिल गया कि यू नो मैं जोन में हूँ जो बोलते हैं ना जोन वो वाला जब हम वो फ्लो स्टेट से निकलते हैं ऐसा कभी लगता है कि शिट फ्लो स्टेट चला गया तब बहुत फटती है हाँ बहुत फटती है So basically explaining you guys what a flow state is. Flow state is basically a dimension which you create in your head to make your work happen. So you can say is कि मतलब अब तुम लोग काम कर रहे हो गाना बना रहे हो संस्कार क्या चल रहा है अरे मेरा पानी वो का टेबल के नीचे से नोट्स पास कर रहे हैं पानी पास कर रहे हैं गाइस नोट्स नहीं स्क्रिप्टेड नहीं है पानी है भाई Okay, so basically क्या सीन होता है मतलब you enter in a flow state. Consider it like a Star Wars dimensional travel, जहाँ पे stars है सब इधर और तुम लोग एक ब्लैक होल में घुस रहे हो और stars ऐसे एक फोकल पॉइंट पे ऐसा फोकस हो जाते हैं और तुम लोग भी वही पॉइंट पे फोकस हो जाते हो तुम लोग का काम है इजीली और स्मूथली निकल जाता है तो वो एक डिमेंशन ही क्रिएट हो जाता है तुम लोग की हेड में कि लाइक यही करना है एंड दैट इज वेरी नेसेसरी फॉर क्रिएटिव पीपल लाइक अस फ्लो स्टेट आई थिंक सो लाइक इट इज लाइक कि ऐसे ही है ना लाइक जैसे अभी मैंने 1 साल पहले बनाया था कि अपॉर्चुनिटी आएगा मैं लेगा और आगे बढ़ता हाँ दैट इज फ्लो स्टेट मतलब इसको और एक सिंपल वे में अगर बोला आई डोंट नो कितने लोग रिलेट करेंगे बट अगर कोई रनर कोई रहेगा ना इफ यू मतलब जिम में भी अगर तुम भागते हो तो एक ऐसा स्पीड आता है जो तुम्हें समझते हैं मैं इस पे जितना भी भागू मैं थकूंगा नहीं इट इज काइंड ऑफ लाइक दैट कि थोड़ा कम तुम भागोगे तो लगता है तुम बहुत स्लो भाग रहे हो बहुत ज्यादा भागोगे तो तुम्हें पता है मैं ये स्पीड पे थक जाऊंगा बट वो एक बीच की स्पीड रहती है जहाँ पे तुम्हें लगता है हाँ मैं इस पे 10 मिनट 12 मिनट और भागते रहूंगा दैट्स सिमिलर टू फ्लो स्टेट कि तुम वहाँ पे थकते नहीं वैसे एग्जैक्टली वही तुम लोग का आउटकम जो मिलता है ना फ्लो स्टेट में आने के बाद बेसिकली इट्स इवन लाइक गिविंग वैल्यू फॉर योर वर्क इतना वैल्यू देना पड़ता है ना कि वो स्मूथली सा मक्खन जैसा बाहर निकलता है उसका आउटकम सो
I think so. You are in your flow state every time you make videos. ऐसा, Yeah. हाँ, because you I think so. You have ADHD also, attention issues. Do you? I don't know about that. And get tested. I'm just kidding. इसमें therapy session हो जाएगा. हाँ मैं एक दिशा बोला था ये कि देख भाई थेरेपी हो सकता है ये वाला. So because like I've seen you have trouble making eye contact. That's a sign of ADHD also, and you are great at your work. So it is not a bad thing. It is I have ADHD. He has ADHD. We consider it as a superpower. There is gonna be an episode which is gonna come, which is gonna talk about depression, ADHD, and dyslexia. But आर्टिस्ट लोगों के पास ADHD होता ही है, ऐसा मैं फील करता हूँ. मोस्ट ऑफ द आर्टिस्ट पीपल हैव ADHD. आई एम नॉट श्योर अबाउट यू सुजा बिकॉज यू नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर ADHD है ना तो अटेंशन स्पैन तुम वीडियो में ज्यादा क्रिएट कर दो कि अरे फ्रेम में हिल नहीं रहा है, कुछ तो चेंज करने का है, तो सामने वाला हुक हो जाता है. मुझे तो नहीं है आई थिंक. हाँ मतलब ऐसा है कि मेरा बहुत सिंपल होता है कि ओके ये मेरे को करना है, मेरे दिमाग में आ गया ना मेरे को, तो कुछ भी हो मैं वो करने पे निकल जाता हूँ. सो मेरा काफी सिंपल वैसा है, तो मुझे तो नहीं है. लाइक आई नो नहीं है. आई नो बिकॉज मेरा अटेंशन स्पैन बहुत छोटी है. मतलब आई कांट keep my attention on one thing. Now also we started podcast and I was doing shit, then I clicked, I just started it. So that is what my flow state is. Entering into flow state तक मेरा brain का पूरा वायर हिला रहा है. वायर ऐसा. हाँ मतलब मैं वही बोल रहा हूँ, ये the way that तू कैसे consciously सोच रहा है ना कि ओके मेरे को पता है, like you're aware कि हाँ ये हो रहा है, मेरा ऐसा है नहीं. तो इसलिए मुझे पता है कि अलग अलग है. So I have to get into a state where I need to think about things. मतलब ऐसा without सोचे ऐसा नहीं होता है. स्पेसिफिकली उधर जाना ही पड़ता है, क्या बोलते स्पॉटलाइट डालना पड़ता है उधर. तो फोकस अटेंशन देना पड़ता है ना. तो ऑल ओवर माय प्लेसेस. मतलब पैंट एक जगह पे, शर्ट एक जगह पे. तो तुम्हें तो लाइक वो बहुत और ज्यादा डिफिकल्टीज ज्यादा तुम फेस करते होगे ना फिर. I do face, but then there is a reason why I meditate and shit. I'm not Ranveer Alabadia here, but it's I mean, यार meditation अच्छी but बात है. meditation is like I'll tell you what meditation is. Basically, For him. for me, guys, for me, meditation is connecting this with this. मतलब 100% of use कैसे करने का है, सब वायर्स कैसे कनेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस कैसे करने का, that is my meditation. That is also a flow state. Yeah. Correct. आज का बहुत इंटेलेक्चुअल पॉडकास्ट होने वाला है. जो if you guys are going to get bored, I'm sorry. This is just what we do in our free time and रील निकालने में डिफिकल्टीज हो जाएगी. हाँ, this is not going to be masala. It is going to be really ऐसा है. intellectual किस्से. आज यार मजा आया वाला. अभी मैं असली निकल रहा है. ये शांत है, इससे मैं निकलने वाला थोड़ा. ठीक है. मैं वो शुरुआत से मैं लाइक जैसे उधर गया ना तो अरे हाँ चलो आज मेरा काम कम है, मैं भाई ये करने आया है. रिलैक्स. आज मैं रणवीर बनने वाला हूँ. तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? क्या आपने एलियंस को देखा है? Why Ranveer do you need to do this? मेरे को समझ में नहीं आता. Okay, ठीक है. Talking about Ranveer Alabadia, how many people love him genuinely? Like, For the what do you that love he about has- Ranveer and what you don't love about Ranveer? सी मेरे को ऐसा लगता है somewhere he has knowledge जो अपने पास नहीं है. Like, जो स्टेज पे है वो अभी हाँ, कुछ yes. चीजें ऐसे जो हम लोग ने अभी तक देखी नहीं. उसको गेम थोड़ा तो पता ही है, Yes. ऊपर है सबसे Yes. पहले. He's earning. He's हाँ. वो सब business. हाँ. Business activity is cool. Hmm. I understand. He's very good. पॉडकास्ट वाला सीन मेरे को थोड़ा ऐसा है ये. I admire him for उसका जो हार्डवर्क और हाँ. जो भी उसने उखाड़ा है ना जिंदगी में. लाइक जो उसने पहले बोला था, जो उसने सोचा था, उसने उखाड़ा. ठीक है. एंड जो उसको बैकलैश मिल रहा है, एंड आई थिंक ही नोज कि यार वो अभी क्रिएटर है नहीं. यू नो लाइक वो पूरा का पूरा बिजनेसमैन है अभी. He says ना he's a creatorpreneur. हाँ तो इट्स लाइक कि ठीक है जो वो बोल रहा है वो ही इज ऑनेस्ट अबाउट इट. सो ठीक है. हाँ अब वो क्या कर रहा है काम के हिसाब से और क्या उस पे ऑफ कोर्स लाइक आई डोंट रिलेट टू इट. एंड आई एम लाइक कि कर क्या रहा है. लाइक इवन इफ ही इज गेटिंग व्यूज एंड ऑल, इवन इफ उसका इंटेंशन वो है, बट आई एम लाइक ठीक है उसके अलग रीजंस हैं, तो गुड फॉर हिम. Do you
So do you think Ranveer Alapadia plays a character? Yeah, definitely. He's been in this industry for like 8+ years now. Of course, I mean, see, right now हम लोग podcast कर रहे हैं, right? हाँ. अब मैं खुद को बहुत ट्राई करके कोशिश करके बोल रहा हूँ सुजोय भूल जा कैमरा है, बिकॉज मेरे को इतनी आदत है कि मैं शूट कर रहा हूँ, या बिकॉज वी आर ऑब्वियसली सबकॉन्शियसली हम लोग कैरेक्टर ही प्ले कर रहे हैं, है ना. हमको पता है कि Somewhere, हाँ. और ऊपर से जब से शॉर्ट फॉर्म आया है हमें पता है कि अभी पॉज हो गया मस्त हाँ. लगी, Short form. है ना. Short शॉर्ट form. फॉर्म जब से आया है, जो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट जब से हमें पता है कि यार जो हम 8 वर्ड्स में बोलते हैं अभी हमें 4 में बोलना है. अभी मेरे को पता है इसका रील बनने वाला है, तो मुझे वही स्पैन पे खेलना पड़ेगा. बट उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ऑनेस्टली जो मुझे पॉइंट बोलना था वो मैं बोलूं वैसे. तो आई थिंक सब कैरेक्टर प्ले ही कर रहे हैं. हाँ, somewhere persona हर कोई प्ले कर रहा है. Everyone does that. What are your thoughts? मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो पहले देखता था उसे, अभी तो देखता ही नहीं, बिकॉज हाँ. मेरा ऐसा मानना है कि what he started as a fitness channel and then he moved towards a podcast, but उसका प्रॉब्लम ये नहीं, है बीच में he was into grooming. Grooming, हाँ. grooming और वो फैशन था. फिर वो बाद में No fap. हाँ, No fap. जो हिलाओ मत बोल एक तो अब मैं व्हेन आई लुक बैक हमने एक तो लॉकडाउन में नो फैप बोला है, वो लॉकडाउन में नो फैप, ठीक है, कुछ करने को है नहीं जिंदगी में, उसमें नो फैप भी ये कौन करता है? I don't know यार. So like हैव यू ट्राइड नो फैप? हाँ, I am not fapping from like January. बट हाँ, मतलब जब से- डू यू सी लाइक पॉजिटिव रिजल्ट्स, या है ना पॉजिटिव, क्योंकि मैंने भी ट्राई किया था वो टाइम पे, ठीक है. मेरा तो ऐसा कुछ नहीं है. किससे का राज पता चल गया. ये ग्लो की खासियत वही है. बट लाइक आई genuinely there is a point, मतलब saturation point आ जाता है. हाँ. I am fucking horny as a person. Like तो मैं कर बोल ले. सकता है हाँ. कि I am कर horny as a person. कि आ जाता है वो, मतलब Of course, I am yeah, not a human saint, being. okay? हाँ, human being. So I get to the point कि I need like मेरे दिमाग को वो बोलते शैतान जाग जाता है कि sex. Then I do is like I sit, Meditate. not meditate. I sit, I just 2-3 times I take God's name. I'm like ये नहीं करने का, क्या करूँ मैं, रास्ता दिखाओ. So then I divert my mind here and there watching some videos or like something which is very devotional, or it goes anyway, but creative, devotional. So my mind diverts it out. Or I do is I call someone up who is a guy, because I'm not gay. Last time का जो carry forward कर रहे हैं. तो तू मतलब खुद को बेसिकली वो टाइम दे देता है कि चलो ये अभी निकल लेगा, ये जो फीलिंग है वो चले जाएगा. हाँ. तब So तक मैं मतलब यही टाइम पे शायद मैं वो फीलिंग को असिस्ट कर सकता था, लेकिन नहीं मेरे को ये नहीं करना है. हाँ. So basically कोई और लेके जाता. how we used to do, मैं सब लोग को एडवाइस देता था, ये पूरे नेक्स्ट जनरेशन को मैं एडवाइस देता. तुम लोग को गर्लफ्रेंड मिस हो रहा है, तुम लोग को या फिर कुछ भी हो रहा है, ऐसा लग रहा है अब भी करने का है, वो बात करने का है या फिर कुछ करने का है. So guys, there is a trick which is my trick, okay? मैंने बनाया है ट्रिक, लेवल कर रहे हैं. So बाद में करेंगे, जैसे तुम लोग पढ़ाई को बोलते थे बाद में करेंगे. Oh, so you procrastinate. हाँ. हाँ, okay. You Procrastinating for tapping. हाँ. So बाद में करेंगे is the trick's name. And कुछ भी रहने दे ऐसा. If it is like I'm missing her, oh she's gone, I'm missing her, I should call her. थोड़ी देर बात करते हैं, अभी ये वीडियो देखने का मेरे को. कोई बात क्या बोलूंगा उसके साथ, ऐसा भी लोग कि टॉपिक है क्या कुछ बात करने वो के. मतलब आई आल्सो फील लाइक ज्यादा भी खुद को सीरियसली मत लेना. हाँ. But see, I'll tell you something, okay? This is the biggest secret of this universe. Every human being, every living being is one. So if you're taking yourself so seriously that you're forgetting how to live and considering your life is very important, then you are just an cunt who is trying to survive very hard. मतलब जिस स्केल पे सोचोगे, हाँ. खिड़की से बाहर देखोगे तो 20 लोग दिखेंगे आपको. हाँ. Exactly. So वो 20 लोग भी तुम हो, और इस पे मेरा मजाक उड़ सकता है, but these 4 people are one, basically. One divine soul which is in 4 people distributed, living another dimension, another consciousness,
एंड अदर लाइक उनका यूनिवर्स अलग है, बट एट द एंड जो एटम है वो एक ही है, ते जो आपण परमात्मा है वो एक ही है. तुझ्यात पण देव आहे माझ्यात पण देव आहे वो वाला वो वाला फैक्टर है. ओके. मतलब मैं ना तो मतलब ये ये चीज ये जो बोला है ना वो एक हिंदुइज्म के हाँ वही वही हिसाब से मम्मी बोलते बोलते हैं। मला की तुझ्यात जे देव आहे तेच हाँ, माझ्यात ते- पण आहे. वो देव कैसा बघतोय रहता है आपल्याला. कि ऐसा माना जाता है कि जब इंसान चला जाता है मतलब ये तो उसकी आत्मा जो रहती है वो वापस जन्म लेती है, वो तब तक जन्म लेती है जब तक वो स्पिरिचुअलिटी और उसका जो ये रहता है हाँ. वो कंप्लीट हो जाता है लाइफ साइकिल, और वो मोक्ष उसको मिल जाता है. मोक्ष इज नथिंग बट जस्ट वन सोल, और सबको एट द एंड उधर ही जाना रहता है. सो हाँ, बेसिकली एवरीवन इज जस्ट वन पर्सन, वन सोल. इट इज जस्ट डिवाइडेड. लाइक एक एग्जांपल है जो वेदास या किसी ने तो दिया था कि सोल इज लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर इन एन ओशन, Exactly. हाँ. Yes. एंड हम्म. मोक्ष इज बेसिकली ओशन. तुम्हें Ocean. वापस वो हाँ. तुम्हारे ड्रॉप को वापस उधर जाना है. But अभी I don't know. There is no scriptures that say मोक्ष के बाद वापस लाइफ मिलता है कि नहीं. People say there is no life because once मोक्ष is प्राप्त, you don't go back. Hmm. But I think so that soul might be coming back यार. मोक्ष कितने दिन वो मतलब I want to live more. वो फैंटेसी नहीं हो सकती. वो रहेगा ना कि आता कुछ ऐसा- तो नया आएगा ना कुछ तो- उसके बाद. there is continuity every time. क्यूरियोसिटी. Curiosity नहीं continuity बोल सकते. Okay. Curiosity is like क्यूरियोसिटी इन ह्यूमंस बोल रहे human हाँ, बोल हाँ. सकते हैं, but continuity is like nothing stops. इन्फिनिटी पूरा इन्फिनिट चल ही रहा है वो. Hmm. What if it is just on, we are just like some blood cells in Vishnu's body? What will you do? हाँ ये एक्चुअली ये मतलब मैं सोच रहा मतलब इतना विष्णु तक तो नहीं सोचा था मैंने, बट बहुत ऐसे किडिश लेवल पे सोचा था कि जैसे अभी हमारे हाथ पे कितने सारे जर्म्स जी रहे हैं, राइट? हम्म. व्हाट इफ वी आर वन ऑफ दोस जर्म्स जो किसी और के इसमें जी रहा है. या करेक्ट. Exactly. वही बोल रहा ना मैं. मेरे को तो हमेशा लगता है कि वी आर लिविंग इन अ सिमुलेशन, क्योंकि हाँ. कैसे है कि हम लोग बोलते हैं ना मेटावर्स है. Let's talk it. आ गया हम लोग का टॉपिक आ गया हम लोग का टॉपिक. मैट्रिक्स. Yes, let's कंटिन्यू. तो हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग मेटावर्स वगैरह आ रहा है, और एक मार्वल का मूवी है मतलब कि आई गेस कैप्टन मार्वल फर्स्ट एवेंजर, दूसरा कौन सा था, विंटर सोल्जर. तो विंटर हाँ. सोल्जर में वो एक जोला नाम का साइंटिस्ट था. तो हाँ. उसने क्या किया था कि अपनी जो बॉडी थी, मर रहा था, उसको पता था कैंसर है और वो मरने वाला था, तो उसने अपना जो माइंड था वो कंप्यूटर के अंदर बना दिया. तो मेरे को एक बार थॉट आया था कि अगर वो अपनी बॉडी मतलब कि माइंड वगैरह करके कंप्यूटर के अंदर जिंदा रह सकता है, तो अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आया जिससे माइंड के अंदर कुछ ऐसा चिप वगैरह डाल के There is a technology हाँ. coming up. I heard that. तो Elon by- वो टेक्नोलॉजी डाल के तुम कंप्यूटर के सिमुलेशन, जो मेटावर्स जो बोलते हैं वीआर हेडसेट्स होता है, वो वीआर के बदले डायरेक्टली तुम स्विच दबाओ, मेटावर्स में चले जाओगे. सो बेसिकली उधर कैसे होगा कि फ्यूचर में जाके अगर ऐसा हो गया तो तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे फ्यूचर के मतलब जो अगली जनरेशन जो होंगे ना उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि वो जो एक बंदा रहेगा वो भगवान बन जाएगा. वो डिसाइड हाँ. करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. तुम पैसा दे दो तुम जिंदा रहोगे, पैसा नहीं दे दो तुम्हें डिलीट तो कर डिलीट देंगे. कर दिया जाएगा. तो Exactly. वैसा ही ये सोच रहा हूँ कि अगर हम लोग ऐसा चीज क्रिएट कर सकते हैं तो हमको किसी ने क्रिएट क्यों नहीं किया हाँ. रहेगा, जो हमें कंट्रोल कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है कि नहीं अगला ये करेगा, चलो इसके स्क्रिप्ट में ऐसा डाल के कुछ चेंजेस कर दे. और ये ना ये चीज काफी लोगों को इमेजिन नहीं होती है कि ऐसे कैसे तुम फालतू में ये दोनों चीज मिक्स कर रहे हो. तो यहाँ इसलिए कमेंट भी आएगा, चार चूतिए हाँ. बैठ के बकचोदी कर रहे हैं. हाँ कुछ बट अपने ये कर रहे अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूँ, ठीक हम्म. है, तो हमें पूरा एवोल्यूशन बताया जाता है, सिखाया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैसे ग्रो हुआ. तो जो हम अब जो नैनो टेक्नोलॉजी वगैरह बोलते हैं, ठीक है, शुरू ट्रांजिस्टर से हुआ, जो लिटरली ये रूम के जितने साइज का था हैं. ट्रांजिस्टर, अभी अपने सादे एक छोटू से 1 नैनोमीटर की चिप में इतने करोड़ों ट्रांजिस्टर डाले रहते हैं. अब सोचो तुम्हारा सिर्फ सिम कार्ड अगर कहीं पे दफन हो गया, ठीक है, और 10,000 साल बाद तब का जो इंसान है वो खोदता है, आर्कियोलॉजी करता है और वो चिप निकालता है, उसको क्या समझेगा ये क्या है? हाँ. उसको किसे पता ये सिम कार्ड था? हम्म. आई थिंक उसी वे में जो अब हम इतने जनरेशन से हम जो आर्कियोलॉजी कर रहे हैं, हमें पता ही नहीं, शायद एविडेंस है ही नहीं, है ना? तो आई थिंक वो सिमिलर चीज पे ही है सब कुछ. खतरनाक ना सही, bro, like, सही, see, सही. मतलब see there were things, ऐसा नहीं कि नहीं था. Now Vedas say there were Vimanas, there were हाँ, this, there were that.
एंड हिंदुइज्म, हिंदू कल्चर, हिंदू नहीं बोल सकते, सनातन धर्म, जो सत्य सनातन धर्म था और जो अपनी संस्कृति है, वो इतनी पुरानी है कि इट सेट्स बैक टू डायनासोर्स एंड शिट. मतलब इट इज नॉट अगेन दोस गाइज हु आर गोना मेक फन, फक ऑफ. तुम लोग चले जाओ, चलेगा. This is just a topic for intellectual people to हाँ. talk and discuss. This is just a बोल सकते conversation, like freestyle हाँ. conversation going on. We are not चार doing चार any ये fun. एंड इंटेलेक्चुअल से उसका मीनिंग ये नहीं है कि भाई जो हम लोग सोचता है, woke है, जस्ट ऐसा वो कुछ. लोग जो ओपन है Hmm. सोचने के लिए. Skeptics के लिए नहीं है ये, हाँ. skeptics के लिए नहीं है. In this conversation, Although skeptics are important for the society, but एकदम bias वाले skeptics are हाँ. not. हाँ, really. gatekeeping मत हाँ करना. यार, ये लोग हैं जी. सुबह सुबह मतलब कमेंट हम करने चार में चुके अगर बोल भी रहे हैं तो क्या ही होने वाला है. हाँ. Exactly. मैं और back to the topic. अरे Now- नहीं, ये म्यूट करना पड़ेगा. Back to the topic, but now talking about Vedas and everything, there's Amrit written in it, bro. Like Amrit कैसे प्राप्त किया जाता है, ये ऋग्वेद में, अथर्ववेद में इसकी लिखा है कि how one can have Amrit. There are trees which are kalpavrikshas and trees which give you your wishes. मैं ना एक वक्त के लिए रुका हूँ जब ऐसा एक टाइम आएगा इंडिया में एटलीस्ट कि हम ये जो हमारे कल्चर के बारे में जो इतना डिस्कस करते हैं ना, इतने फैसिनेशन के साथ, वो पूरा नॉर्मलाइज हो जाएगा. हाँ bro. हाँ हाँ. कि है ना, जैसे हम बोलते हैं ना, हाँ न्यूटन ने फोर्स का ये किया था, और हम सिमिलर वे में अपने कल्चर के बारे में हाँ. वैसे ही बात. फुल अब तो हम फुल भाव डिबेट में हो बोल जाता रहे है हैं, फिर. हाँ. अरे हमारे इसमें ऐसा लिखा था, पता तेरे को. अब तो चलो हम नए नए चीजें सीख रहे हैं. Because what happened was when Mughals came, they just burned down the universities which were there. तो उसकी वजह से कुछ Mughals, नहीं यार. Britishers, भाई बहुत लोगों ने And Britishers tried to break the society because they knew if Indians stand up, हाँ. they're gonna fuck up everyone. It's very natural. उन लोगों ने वैसे ही करके तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे राज किया था. बिकॉज ये एक स्टोरी है हिस्ट्री में, तो हमें बताया गया था वो कि किस्सा कमी पास में सूरज हाँ या. तो जब मराठास रूल कर रहे थे ना, तो मराठास का कैसे हो रहा था कि तब के जमाने में छत्रपति जो था ना, वो इतना पावरफुल नहीं था. जब मराठा एम्पायर जब डिक्लाइन नहीं, उस टाइम एक्चुअली वो सबसे पावरफुल था मराठा एम्पायर. बट जो ब्रिटिशर्स थे वो ज्यादा करके अभी पावर में आ रहे थे. तो उन लोग ने क्या किया कि मराठास के इसमें ना 3 लोग थे, 3 जो सेक्ट्स रहते, एक पेशवा और 2 थे, वो मेरे को मालूम नहीं उनके नाम, बट 3 लोग थे. तो ब्रिटिशों ने क्या किया कि ब्रिटिशों ने ये बोला, तीनों में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से जो बाकी के 2 थे ना, वो पेशवा के अगेंस्ट हो गए और उससे लड़ाई करने लग गए. फिर पेशवा वाले ब्रिटिशरों के पास चले गए ताकि वो वापस पावर मिल सके, और ब्रिटिशों ने उनकी मदद करके पावर ले लिया. उसके बाद फिर पेशवा को समझा कि भाई ब्रिटिश तो अपनी बजा रहे, हम लोग तो सिर्फ क्या बोलते हैं अपना कठपुतली है, हाँ. बस उतना ही है, बाकी कुछ भी नहीं है. उसके बाद वापस तीनों आ गए एक साथ. बट तब तक ब्रिटिश ने इतना ये पावर ले लिया था कि ऑलमोस्ट रिकवर नहीं. बट उसके बाद भी जब कैप्चर कर लिया ना, तो उन लोगों ने क्या किया कि ब्रिटिशों ने, कि उन लोगों को पता था कि मराठाओं की जो पावरफुल पावर थी ना, उनके फोर्ट्स में थी. तो इसके वजह से क्या किया कि जितने भी फोर्ट्स थे ना, उसके से मेजॉरिटी फोर्ट्स है ना, ब्रिटिशों ने डिस्ट्रॉय कर दिया. इसलिए बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि महाराष्ट्र के फोर्ट्स अपने राजस्थान के फोर्ट्स जितने ब्यूटीफुल क्यों नहीं है, अच्छे क्यों नहीं. वो इसलिए नहीं है क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि भाई उधर के फोर्ट्स जो थे, उधर के राजा वगैरह, वो तो ऑलरेडी उस समय में डिक्लाइन थे. वो पहले जब मुगलों के टाइम या मुगलों के पहले जो थे ना, उस टाइम राजपूत वगैरह बहुत स्ट्रॉन्ग थे. दे वर लाइक द वेरी मच लाइक टॉप ऑफ द हायरार्की थे. बट उसके बाद जैसे जैसे वो समय के साथ हर डायनेस्टी का वैसा होता ही रहता है. बट जब मराठास जो थे, वो मराठास अपने पीक पे थे, बट अभी ब्रिटिश ने आके ये कर दिया, और उसकी वजह से मराठास वापस रेबेल बन के आ रहे थे ब्रिटिश को करने के लिए. तब उनको रियलाइज हुआ, क्योंकि तब जाके उनको रियलाइज हुआ कि जो फोर्ट्स है ना उनके, वो सबसे ज्यादा उनके पावरफुल है. अगर फोर्ट्स उनसे हाथ से निकल गए ना, तो मराठास का पावर चला जाएगा, और अगर मराठास का पावर चला गया तो इंडियन सबकॉन्टिनेंट हमारा. तो उन लोग ने जितने भी मोस्ट ऑफ द महाराष्ट्रियन फोर्ट्स थे ना, वो सब डिस्ट्रॉय कर दिए. इसलिए जो रायगढ़ फोर्ट है, वो भी आप देखोगे ना, तो बहुत रूइंस में, मतलब ऐसा भी नहीं है, जितना पहले था ना
उतना भी नहीं है, बहुत रूइंस में। तो इसलिए वो क्वेश्चन आता है ना कि फोर्ट्स ऐसे क्यों है, वो इसलिए क्योंकि वो ब्रिटिशों ने बहुत से मोस्ट ऑफ द जो फोर्ट्स हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे। Nice insight. Nice insight. I never knew this. वो मेरे को ऐसे ही लगा, था। I thought कि our people only did something. नहीं। This information was really missing for me. आई एम सीइंग कि मंगेश आगे जाके नेक्स्ट अभिजीत चावड़ा बनने वाला है। अभिजीत चावड़ा कौन है? यहाँ मैं हाँ, सोच क्या रहा बात है। हूँ, कौन है? रणवीर को पूछो। कौन? अरे that historian guy like ही इज हिस्ट्री पे कंटेंट रहने बनाते दो, हैं। रहने दो, रहने दो। enough like but like his Yeah, information it was Yeah, Nice. बहुत insightful था। रील बनेगा आराम उसका। से भाई। फुल बीजे में वो ऐसा। उसी फ्लो में बोला है जैसे उसके रील के फ्लो में वॉइस ओवर सुनाई देता है। हाँ। but like yeah that is a nice thing. What more insights do you have? मेरे को बहुत सुनने को पसंद आया। जितना है वो प्यूक कर दे वो। अभी वो वाला भी बता सकता है। तो मान में हम लोग ने कैंडीज में डिस्कस किया था AIB का कंटेंट, व्हेन यू सेड कि बोलते हैं ना जो तुम अभी हम लोग का किससे, तो इफ वी आर द फेसेस, अगर कंट्रोवर्सी हो गया तो फिर लाइक हम लोग को पकड़ेंगे किससे लाइक। बट इफ यू आर लाइक जो मेन है वो बिहाइंड द कैमरा, उसका फेस वैल्यू किसी को मालूम नहीं है कौन है ये, तो कंट्रोवर्सी से बच सकते हैं। So you can, हाँ। बेसिकली लास्ट टाइम जब बोला था तो ऐसे ही हुआ था हाँ। कि 6 साल पहले TVF और AIB जो थे वो 2 टॉप ये थे, मतलब एंटरटेनमेंट सेक्टर में यूट्यूब में। तो दोनों के अगेंस्ट जोरात वर्दी है भाई। दोनों के अगेंस्ट सेम ही कंट्रोवर्सी हुआ था। इनफैक्ट TVF के ओनर के ऊपर हुआ था और उससे भी बेकार हुआ था। बाकी के AIB का तो किसी एम्प्लॉय के ऊपर हुआ था, इसमें तो ओनर के ऊपर ही मॉलेस्टेशन के चार्जेस लगे थे। बट फिर भी TVF अभी भी चल रहा है और AIB इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि TVF के जो लोग थे ना, जो मेन लोग थे ना, वो ज्यादा करके कैमरा के पीछे रहने को पसंद करते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब न्यूज मीडिया को पता चला तो 1-2 आर्टिकल डाल के खत्म कर दिया, क्योंकि उनको आधे लोगों को मालूम ही नहीं था कि भाई अर्नब कौन है, ये कौन है, वो कौन है, उसको मालूम ही नहीं था। बट AIB के साथ क्या हुआ कि वो उनके जो मेन जो लोग थे ना, फाउंडर्स, वो हमेशा कैमरा के सामने रहते थे ना, तो न्यूज वालों को एकदम मसाला मिल गया कि भाई चलो। So now like okay thank you for this but like sorry to cut also but now I understand once you're famous you guys both ये point of view ले लो, you guys both good looking, ठीक है, दोनों के पास लड़कियां आएगी। मैं बोल के रख रहा है, अभी बोल के रख रहा, फेम आएगा दोनों के पास, एक पॉइंट के बाद दोनों 2 साल में एक पीक पे रहोगे तुम लोग। बट तभी जब लड़की आएगी ना, स्टार्ट इग्नोरिंग दो गर्ल्स, बिकॉज जब ऐसा नहीं बोलना चाहिए बट गलती से बैड वे बट लाइक गलती से अगर डाउन टाइम आ गया और या फिर तुम लोग की तारे घूम गए या फिर प्लैनेट्स घूम गए, मतलब तुम लोग का लक घूम गया बोल सकते हैं, किसी ने लिंबू घुमा दिया फिर कुछ हो गया, नजर वजर लग गया, तो वही जो लड़कियां तुम लोग के पीछे थी ना, वो क्या बोलेगी इसने मॉलेस्टेड किया मुझे। हो सकता है, हाई चांसेस। सो मैं दिस गर्ल्स कम इन माय DM इज आल्सो I normally talk, नहीं डिस्कस करेंगे, ऐसा कुछ ये नहीं है। इफ यू आर टॉकिंग टू मी आई विल टॉक टू यू, खत्म। बाकी मेरे को वैसा भी इंटरेस्ट नहीं है। सेम बाकी दे देख, अभी हम लोग ऐसे जनरेशन में जी रहे हैं जहाँ पे हम लोग सबको वैलिडेशन चाहिए, बिकॉज सोशल मीडिया ऐसा अभी ग्रो हो रहा है, स्पेशली इंस्टाग्राम। पहले कैसे यूट्यूब था, तो वो एक एनालॉजी है जो बहुत मैंने इसको ही बोली थी कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम में डिफरेंस ये है कि यूट्यूब इज लाइक अ थिएटर एंड इंस्टाग्राम इज लाइक अ पब में कोई भी नाच सकता है, और इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम में रहता है वो स्पॉटलाइट रहता है, डीजे रहता है, और वो स्पॉटलाइट उसका रहता है, वो जिसको चाहे वो स्पॉटलाइट डाल सकता है, बोल सकते हैं हाँ इस पे स्पॉटलाइट डालो, अब हो गया, इसको बूस्ट देता, और अभी है और नाचने लगेगा, फिर वो स्पॉटलाइट दूसरे पे डाल देंगे, तो ये जो बंदा था जिसको अभी बहुत अटेंशन मिल रहा था, वो बंदा जो है अभी बोल रहा है कि मेरे को अटेंशन मिला, और नाचता, फिर इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम देखेगा अरे थोड़ा ज्यादा ही नाच रहे, इस पे डाल देते, तो वो वैसा पब है जो सब लोग नाच रहे हैं, किसी का सगा नहीं है, और वो डीजे के ऊपर है कि भाई इस पे अटेंशन आएगा कि नहीं। वैसे थिएटर में क्या होता है, और ये भी वो अपना ड्रामा वाला थिएटर नहीं, मूवी वाला थिएटर, जिसमें क्या रहता है कि जो थिएटर का ओनर रहता है उसके हाथ में रहता है कि भाई किसको आगे डालना है और किसको नहीं डालना है, बट जो चूज करना रहता है ना कि कौन सा मूवी देखो और कौन सा नहीं देखो, वो ऑडियंस के पास रहता है कि अभी आप थिएटर के बाहर जाओगे तो चार मूवीज रहेंगी,
तो तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है कि भाई कौन सा मूवी देखो। तो शायद अगर तुम्हें पता नहीं रहेगा कौन सा मूवी अच्छा है, तुमने ट्रेलर वगैरह नहीं देखा, तो तुम शायद जाके ये बोलोगे कि इसका पोस्टर अच्छा लग रहा है, ये जाके देख लेते हैं, विच इज बेसिकली थंबनेल, विच इज बेसिकली थंबनेल। सो इट इज लाइक कि ये थिएटर है, और थिएटर में कैसे कि ऑडियंस थिएटर पे उधर जाके ये नाच नहीं सकते कि इवन अगर ड्रामा का भी थिएटर देखने गया तो भी तुम्हें मालूम है कि तुम एक कौन सा आर्टिस्ट को देखने आ रहे हो, तुम खुद आर्टिस्ट बन के नहीं जा रहे हो, तुम ये नहीं जा रहे हो, तुम नाचने उधर नहीं जाओगे। बोले कि उधर डांस चल रहा है, अभी तुम बोलोगे नहीं कि मेरे को भी नाचना है, मैं जा रहा हूँ थिएटर स्टेज पे, बाउंड्री है उधर वो। बाउंड्री है। तो हाँ। इसकी वजह से इंस्टाग्राम कैसे है कि एक पब है और अपना यूट्यूब इज बेसिकली लाइक अ थिएटर। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जब इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं ना, तो सबको अटेंशन चाहिए रहता है। अभी कैसे है कि अगर मेरे को अटेंशन मिल गया तो शायद मेरे थोड़े दोस्तों को लगेगा कि भाई मेरे को भी बनाना चाहिए, इसको अटेंशन मिल रहा है, तो उसके बाद उसको मिलने लगेगा, तो मेरे को भी लगेगा कि भाई इसको मिल रहा है, तो मेरे को भी थोड़ा पुश ऑन करना पड़ेगा। बट यूट्यूब के साथ वैसा नहीं होता, क्योंकि यूट्यूब हम लोग माइंड में ये कर देते हैं कि नहीं भाई यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जिसके लिए जाने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट और थोड़ी मेहनत लगती है। वैसे इंस्टाग्राम क्या है, वो एल्गोरिदम का प्लेटफॉर्म है, एल्गोरिदम बेस्ड कुछ भी चल जाता कुछ है। भी चल जाता अभी है। वही जब हम लोग का भी रील वायरल हुआ ना, वी नो कि ये वंस इन अ लाइफ टाइम भी हो सकता है, ऑडियंस चली भी जाएगी आएगी भी, क्योंकि देखा था बहुत लोगों का भी कंटेंट कि अप डाउन होता है, एक बार वो लाइमलाइट चला जाता है। सो व्हाट मेन प्रॉब्लम हम लोग को वही था, थॉट आया इसको मेंटेन कैसे करने का है अभी, क्योंकि जो पब्लिक आई उसको जाने का तो नहीं, अभी मैं इसको रखेगा आई डोंट नो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि रैंडम वीडियो चला जाता है, वायरल हो जाता है, एंड वो लाइक क्या क्रिएटर के दिमाग में नहीं रहता है कि यार मेरे को ये करना है, उसके दिमाग में रहता है नहीं मेरे को कुछ दूसरा बनाना है। नाउ सी अभी समझ मिनी व्लॉगर है, उसको वो वाले व्लॉग सिनेमैटिक बनाने, बट उसका कोई ऐसा कुछ इवेंट वगैरह कवर कर लेता है या कोई जगह प्लेस कवर कर लेता है जिससे उसका वायरल चला जाता है। तो ऑडियंस का मेन इंटेंशन रहता है कि नहीं ये लगता है और भी कुछ जगह या ये दिखाएगा, बट उसका क्या रहता है कि नहीं मेरे को तो बस विजुअल्स और सिनेमैटिक्स कैप्चर करने जो एस्थेटिक लग रहा है, प्लीजिंग लग रहा है, तो वहां पे ऑडियंस फिर चली जाएगी या तो डेड हो जाएगी। बट इफ यू डूइंग कि हाँ चल मैं ये भी लाइक ताट है आता तू आवडती भाजी त्यांची ती वो है उन लोग की प्लेसेस दिखाना है, बट तेरी फेवरेट भाजी ये है कि मेरे को सिनेमैटिक्स देना है, तो साइमल्टेनियसली दोनों देते रहे तो उन लोग का भी थोड़ा थिंकिंग चेंज होते रहेगा एंड लाइक तेरा भी बढ़ता रहेगा। मैं भी क्रिएटर्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पे वगैरह, तो मैं वही सोचता हूँ, ऐसा मन होता है पूछने को कि यार तुम एल्गोरिदम के क्रिएटर हो, एल्गोरिदम की वजह से क्रिएटर हो कि ऑडियंस की वजह से क्रिएटर हो, या दोनों के वजह से? तो मतलब बहुत फर्क है। वो considering this, there are few creators like Neil, बाद में Focus India, those guys have like both the things. वही उन लोगों ने भी वही लूप होल निकाला, मैं वही सोचा लाइक कि ये वो तो वो लूप होल ढूंढना है ना, वो मुश्किल रहता है। इट इज लाइक वो बोल सकते हैं एलिस इन वंडरलैंड वाला रैबिट होल है, वैसे ही। हाँ नहीं तो तेरे को इंडस्ट्री में अभी 4 साल हो अभी गए। उसका एक सिंपल मतलब मेरे को सोल्यूशन क्या लगता है पता है, क्योंकि हम जब इतना प्लान कर लेते हैं ना कि ओके अभी मैं 6 महीने का कंटेंट सोचेगा है ना, ये टाइम पे पोस्ट पूरा एकदम सेट कर लेते हैं, तो वो ये सेम चीज रिफ्लेक्ट करती है कंटेंट में, कि सबकॉन्शियसली लोगों को समझ में आता है हाँ अब तो ये सब प्लान करके कर रहा है ना, तो एसेंस मर जाता है कि यार ये बंदा तो शुरू इसने किया था क्योंकि इसको मजा आ रहा है। I mean now this podcast also, it was not planned. It is just हो रहा है, होने दे रहा है, चल रहा है। It is very क्या बोलते हैं उसको, अनफिल्टर्ड है ये। अभी अनफिल्टर्ड का भी मजा वही होता है कि तुम लोग गेस नहीं कर सकते कि अभी 2 सेकंड बाद क्या होगा, हमको ही नहीं पता किधर जा रहा है। We came from cinematography to here, analytics, पूरा कैनवस ब्लैंक है। मतलब मैं वही शुरू भी वही हुआ था कि ये आने वाला तो ऑन कैमरा ये प्लान ही नहीं था। हाँ, तो he was just gonna be like the वो कौन सा साइको, वो साइको मूवी में कैसा कोने से देखता है वैसा ऐसा कोने से देखता है। एक सेकंड, और वैसे वो देखने वाला था। The guy which was gonna come just bailed on us. दिशांक के क्या एग्जांपल्स है यार, सीधा साइको बोल दिया यार। मतलब पूरा मंगेश की अंडरडॉग स्टोरी क्रिएट हुई है। बट यार अगर पोटेंशियल बहुत है मान में, इसने 3 कल्चरल स्टोरीज बता दिए, अब फिर यहाँ पे वो साइको बोल रहा है, और ऐसा शुरू ही वहां से हुआ है कि ये तो आने नहीं वाला था इसमें। भगवान ने बोला था कि तू बनेगा, नसीबात लीले है, स्क्रिप्ट सब लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। जो चेहरे पे जो लाइट्स भी आ रहे हैं इसने ही लगाया, मैं भी याद रखने वाला है सब, मार्क करके रखेगा। तो संस्कार आज फोटोज निकालने वाला है, लाइटिंग परफेक्ट लाइटिंग सब लिखा हुआ है। मी मीटिंग दिशांग
फिर हम लोग का अभी सुजय को मिलूंगा, हाँ, सब 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 लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है। अमेरिकन साइको क्या जैसे भी- वो देखने वाला था, चला हाँ। गया। म्यूट कर दे, म्यूट कर दे। ये वो ZNMD का डायलॉग मार दिया इसने। हाँ, हाँ। सब लिखा हुआ सब है। लिखा हुआ है। सब नो लिखा नो, हुआ है। व्हेन वी गो बैक ना तो लगता है ऐसे कि यार ये तो लिखा, अभी मैंने एक टाइम पे 2-3 साल पहले इसको रैंडमली बस वीडियो का लिंक भेज दिया था YouTube का, क्या देख लेगा कोई तो है, एंड आई कनेक्टेड विथ हिम बिकॉज ऑफ कि चलो कि पहिला मराठी मुलगा होता विच आय काय बोलतात I recognize as a create content हाँ, creator. कि प्रेमात मारा- पडला रे संध्या। तो ऐसा था। और बाद में फिर हम लोग कंटिन्यूसली मिलते चले गए। मैंने तेरे को फिर हम लोग का बॉन्डिंग कब से हुआ मालूम है, जब मैंने तेरे को वीडियो शूट मैजिक का जब हम लोग शूट कर रहे थे, मैं लाइक कि नहीं मेरे को काम करने का, मेरे को अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। आई वाज लाइक कि 1 साल है मेरे पास, देखते 1 साल में मैं कितना कर सकता हूँ। पर Because- लोगों का इशू क्या होता है, जैसे मैंने बोला था 2-3 फ्रेंड्स को कि संस्कार करके एक है वो मदद कर रहा है, हाँ। तो वो पूछे अच्छा वो किधर से आया, मैं बोलता था कि वीडियो में भी है, ब्लॉग हाँ, में भी कि वसई से आया है, हाँ, क्योंकि लोग लाइक वसई से आ रहा है यार, ये कैसे है, वो आ रहा है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, उसकी मेहनत उसको ऐसा, वो थोड़ी ना खुद पे तरस खा रहा है, नहीं यार मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, ऐसा वो तो मस्त जी रहा है यार। When it starts reflecting somewhere in your work, कि हाँ। you're taking those efforts ना, वो हम्म। later on automatically वो दिखने लगता है कि बंदा कर रहा है, भगवान भी बोल रहा है। उसमें अभी इसमें भी लिखा है, बहुत वेदास और बुक्स में भी लिखा है कि आई डोंट नो व्हिच वन, भगवद गीता की एग्जैक्टली, बट कर्म करते गए ना तुम लोग कि भगवान कृष्ण ने बोला था श्री episode- कृष्ण ने हाँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फुलेषु कदाचन इज बेसिकली लाइक कि वापस बोल जोर से। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फुलेषु कदाचन, एक फेमस भगवद गीता का श्लोक है, उसमें ऐसा बोला जाता है कि तुम्हारा कर्तव्य सिर्फ कर्म करने का है, उसका रिजल्ट के बारे में मत सोचो, तुम जैसा काम करोगे वैसा तुम्हें रिजल्ट मिलेगा। अगर तुम मतलब सीड को अगर तुम पानी में इसमें जमीन में डालोगे बट उसमें पानी नहीं डालोगे ये सोच के कि वो इवेंचुअली हो जाएगा हाँ कभी तो ना वो कभी। इवेंचुअली कभी ना कभी अच्छा फ्रूट आ जाएगा, तो वो कभी ग्रो ही नहीं होगा। हाँ। या फिर तुम उसको दूसरा ही कुछ पानी के बदले कुछ और ही डाल दो, बोला कि चलो जूस डाल देते और थोड़ा स्वीट आ जाएगा, तो वैसा नहीं होता। तुम्हारे जो एक्शन रहते हैं ना वही डिसाइड करते हैं कि तुम क्या बनोगे, कैसे होगे तुम्हारा ये। तुम अगर रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे ना तो कुछ भी नहीं होगा। और ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ था, जब मैंने लास्ट ईयर हम लोगों ने एक शॉर्ट फिल्म किया था, हाँ। तो उसके साथ मेरे साथ ही ऐसा हुआ था। तो बेसिकली क्या होता था, जब कॉलेज में था तब फेस्टिवल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करता था, उसमें बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स वगैरह रहते थे। तो वो टाइम क्या होता था कि आई यूज्ड टू ऑलवेज थिंक अबाउट द रिजल्ट्स, कि भाई हाँ। मेरे को जीतना है, मेरे को जीतना है। हाँ, एंड आई यूज्ड टू इग्नोर कि भाई जीतूंगा तब जब जाके मैं फिल्म के बारे में सोचूंगा, वो तो बाद में होगा ना, आफ्टर होगा। और उसकी वजह से क्या हुआ कि मैं जीतने के बारे में इतना फोकस्ड होने लग गया कि मेरा फिल्म जो था वो इतना गंदा हो गया कि मैं किसी को दिखा भी नहीं सकता। तो इसकी वजह से जब मैंने थोड़ा बहुत रियलाइज हुआ कि व्हाट आई वाज डूइंग रॉन्ग, देन आई वाज रियलाइजिंग कि ब्रो इट्स नॉट अबाउट द रिजल्ट, इट्स अबाउट द प्रोसेस। हाँ, तो इसकी वजह से जब शॉर्ट फिल्म भी बनाया, राइट नाउ अभी ऐसा है कि वो फेस्टिवल ही कैंसिल हो गया जिस फेस्टिवल के लिए देने वाले थे, बट फिर भी अभी मैं लोगों ने पूछा कि भाई शॉर्ट फिल्म का है, तो मैं प्राउडली दिखा सकता हूँ कि देख भाई है मेरे पास। लोगों को लगेगा कि हम लोग चूतियागिरी बोल रहे हैं कि लाइक क्या ये प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, बिकॉज मेरे को भी फील हो जाता है क्या बात कर रहा है तू, मेरे को बता ना कैसे करते हैं, बता, बट बता रहे तू ध्यान नहीं दे रहा है ब्रो, तेरा मजा उधर ही है प्रोसेस में। हाँ तू करते जा, मतलब तू ढूंढते जा। मैं नाउ दैट इज श्री कृष्ण, बट दिस इज माय लाइन कि कर्म करो बेटा, कर्म करो, फल की माँ की चूत बाजार से लेंगे। और इसको मतलब ये कॉल बैक भी दे रहा हूँ, जो हम लोग ने फ्लो स्टेट के बारे में बोला ना, फ्लो स्टेट यही है। हाँ फ्लो स्टेट यही है, जब तुम फ्लो में होते हो ना तब तुम रिजल्ट के बारे में नहीं हाँ। सोचते। प्रोसेस में मजा आ रहा है। अभी हम लोग 4 साल घिसा क्योंकि प्रोसेस में मजा आ रहा है। अगर इंटेंशनली नहीं इधर पहुंचना है इसलिए मैं कर रहा हूँ तो नहीं पहुंचते, छोड़ दिया होता। अभी तूने बोला जैसे जो अभी कंटेंट क्रिएटर्स गायब हो गए, पॉइंट के बाद जो गायब हो जाते हैं। मैं क्या बोला? You said ना you said that you had started a podcast, but series. those 6 हाँ, people हाँ, who were there on your show Now they just are not disappeared. कंटिन्यू नहीं कर रहे वो लोग, बिकॉज समवेयर उनको प्रोसेस में कंटाला आ गया। वन ऑफ देम, हाँ। उसका तो वही स्टोरी वही। है, बाकियों का तो पॉसिबिलिटी वही डेड हो जाता है जब तुम लोग रुक जाते हो ना, वही पॉसिबिलिटी वहां पे बंद हो जाता है कि तुम एक पॉइंट पे तुमको फेम आएगा, स्पॉटलाइट आएगा। सो इफ यू लाइक वो रास्ते पे चलना ही बंद कर दोगे तो फिर एक्चुअली मतलब लोग ये वो लैडर नहीं, मतलब वो चेन भूल रहे हैं, जैसे फूड चेन होता है ना, वैसे वो चेन भूल रहे हैं कि जब तुम्हें फेम समझो मिल गया, हाँ। वो क्यों मिला?
क्योंकि तुमने एक काम किया, हाँ है ना। ये काम तुमने कैसे किया? क्योंकि तुमने सीखा कि कैसे मैं ये कर सकता हूँ। हाँ तो ये चेन है, ये जब तक वो चल रहा है ना सही से, तब तक तुम्हारा फेम भी तुम अच्छे से जी पाओगे, हाँ रिटेल तुम्हारा काम भी अच्छे से जाने वाला है, करने वाले हो तुम लोग, और तुम सीखते भी रहोगे। I remember a song because of this. रुक जाना नहीं तो कहीं हार के बस अभी YouTube पे जाएगा। कांटों पे हाँ। कॉपीराइट आएगा। इतना अच्छे नहीं गाते हैं यार हम लोग, कॉपीराइट है। रिस्क नहीं ले रहा है। मन नहीं आता है, नहीं म्यूजिक आता है, म्यूजिक नहीं लगता है वैसा। Okay. You can sing, you can make covers ना। Midnight हाँ। Taxi, shout out to Midnight Taxi, they make covers, so they हाँ। don't get copyright strikes. So I like real music से याद है वापस। हाँ What's up with you guys? Like you guys talk yet? हाँ, we do talk. अभी बीच में स्टोरी डाला था ना इसने कुछ तो। क्या? अरे अब हाँ, तो वो जो गाने में जो लड़का है उसका नया गाना आया है, तो अच्छा। वो एक्चुअली मेरे को बहुत जेन्युइनली बहुत पसंद आया वो गाना। बहुत ही ग्रूवी है और बार बार सुन सकते हैं, और वो टिपिकल ऐसा क्लीशे गाना है, बट यू नो ऐसा मजा आता है वो सुनने में। म्यूजिक का मेरे को क्या लगता है मतलब वेर ये होता है कि नहीं, अगर तुम इसको बार बार सुन सकते हो ना तो उधर ही हो गया, फिर लाइक मेन स्ट्रीम हो अभी गया। वो प्रेफरेंस पे आई थिंक अभी डिपेंड करता है। कुछ लोगों को बहुत ही लाइक डीप चाहिए रहता है, कुछ लोगों को बस यार चलने दे, बस चल रहा है। I think सबका इसलिए तो आई थिंक इतने जॉनर्स है ना, मतलब सोचना लाइक रॉक है और उसका ऑल्टरनेटिव भी है। रॉक है, पंक रॉक है, पंक रॉक हाँ। मेटल है, मेटल हार्ड है, जैज सॉफ्ट रॉक है। क्या बेंच तुम लोग बाहर में आ गए क्या? नहीं उड़पी रेस्टोरेंट। बड़ा हाँ, अभी बात तो मतलब करते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, चल रहा है, ठीक है। अब मैं खुद ही के इसमें लाइक ऐसा बिजी हाँ वो वही है सीन क्या है, जब लोग ड्रिवन लोगों में सीन क्या होता है मालूम है, व्हेन दे लाइक वो लोग काम करते रहते हैं ना तो बात करने का टाइम मिलता ही नहीं है। और हाँ, और मेरा ऐसा है ना कि एक बार मैं वो जोन में हूँ ना कि यार काम करना है, तुम काम में मजा करो जितना करना है, ठीक है। तो तुम्हारा बीटी नहीं सुनना और किसी का बीटी नहीं सुनना, और ये मैं overall- मतलब हम, और ऐसा नहीं कि प्रोफेशनलिज्म के नाम पे वो गांड मारा उसने, तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जब तुम काम करो तो काम का मजा लो ना, मतलब करो ना तुम काम। हाँ I have a kissa because of now. Okay, I am sorry. First of all, I'm sorry to these guys who are not there in my life, who were there like few months ago. I just stopped talking to them because when जो बीटी देते हैं क्या यार, vibe feel मतलब कर रहे हैं। आते And we are not आते ही being रोने लगते हैं। insensitive, we are not being insensitive कि उनके इश्यूज नहीं हो सकते क्या, ऐसा कुछ। बट यार मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मैं भी उनके वहां पे था, बट वो है ना, वो स्टेप लगता है खुद पे काम करने को और बाहर निकलने के लिए वो हाँ, मतलब But- मेरा हाँ। ऐसा है कि अगर तुम बोल रहे हो कि चलो यार एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो काम पे ही रखो ना, मतलब ठीक है तुम मेरे साथ कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब मुझे As a बताना person. चाहते हो तो ठीक है बताओ, बट वो काम के बीच में नहीं, मतलब उसको रीजन मत करो यार ये मेरा मस्त होना चाहिए क्योंकि मैं इतने इससे गो थ्रू हो गया हूँ, वो नहीं चाहिए, वो क्यों चाहिए? जब पर्सनल टच लाता है तो सब वाट लग जाती है। Coming on that, इसलिए मैं फ्रीलांस किया ना, कभी भी मैं यही नहीं किया। we No have some personal connection. we have some content creators who do that, right? Yeah, I know. Yeah. समझ गए मैं। If you know, you know. मराठी में म्हणे ना तो ने ताक समजा। If you know, you know. But what do you think they should stop doing? मतलब ऐसे content creators हैं जो आदत से मजबूर है, बोल सकते हो। They should stop thinking that they have arrived. सीधा पॉइंट में भाई जो मार दे। थोड़ा elaborate कर, क्योंकि मतलब देखो तुम लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल किससे ले लो, अभी अप्रोक्सीमेटली तुम 50,000 फॉलोअर्स पे है ना, बट तुम ऐसा कुछ अलग नहीं कर रहे जो तुम 0 फॉलोअर्स पे कर रहे थे। हाँ सेम सेटअप है, सेम फ्लो है, सेम बातचीत हो रही है, राइट? सो यू गाइस आर बीइंग ग्राउंडेड। तो तुम्हें ऑडियंस आ गई, यही तो तुम्हें चाहिए था। बट तुम्हें ऑडियंस क्यों चाहिए था? कि हम जो अब कर रहे हैं ना वो हमें लाइक हमें लोगों को दिखाना है। काफी लोगों को क्या होता है कि उनको लगता है कि यार मैं तो यार मैंने इतना हो गया, मैं इतना बड़ा बन गया, वो खुद को बहुत बड़ा समझने लगते हैं, और उसमें वही मैं बोल रहा हूँ, वो जो चेन है ना वो भूल जाते हैं। वो सिर्फ फिर वो फेम पे फोकस करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि वो कहाँ से आए, लोग क्यों उन्हें पसंद कर रहे हैं, या वो क्यों touch उन्हें क्या follow था? वगैरह कर रहे हैं। So they feel like they have arrived. वीडियोस भेजते हाँ, DM में लिंक वीडियोस भेजते। और मतलब अराइव हो गए, ठीक है, बट वो एक मोमेंट है, वो पास हो गया,
आगे बढ़ो, क्योंकि जो तुम्हें पसंद कर रहा है ना वो 3 साल के बाद तुमसे आगे निकलेगा। हाँ तो इसमें कोई, और तुम्हें फिर वो ह्यूमिलिटी होनी चाहिए कि यार वो बोलते हैं ना यार कोई सपोर्ट नहीं करता, ये वो मेन फैक्टर आई थिंक वो जेलसी का है। काइंड ऑफ हाँ नहीं सच्ची में, मतलब I know. अगर दोस्त अच्छा कर रहा है तो उसे उसमें तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए ना कि हाँ, हम seriously. यहाँ हम पे सब इंडस्ट्री को आगे लेके जाए। आगे लगे जा रहे हैं। समवेयर ये भी हो सकता है, अरे मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, ये जा रहा है, वो जा रहा है, मैं हाँ, क्यों तो नहीं उसकी जा रहा? प्रॉब्लम थोड़ी है तू नहीं जा हाँ रहा, हाँ वो तो है, तू नहीं हाँ। कर रहा इसलिए तू नहीं जा रहा। सपोर्ट कीजिए गाइस, सपोर्ट मेरे को कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पसंद नहीं यार वो, सपोर्ट मतलब ऐसा लगता है भीख मांग रहे हैं सच्ची। बट हाँ, अंडर सर्टन मैं 2-3 बार बोला है। नहीं, इफ यू आर आस्किंग वंस यू हैव गिवन मी कि देख मैं ये कर रहा है, ठीक है, अगर तेरे को लगता है कि यार मेरे में है कुछ तो तू सपोर्ट कर ले। जैसे इसने मेरे साथ किया था, I started supporting this guy. हाँ। I like him. बट ये- बिना बिना कुछ है ही नहीं और तू बोल रहा है सीधा भाई क्यों करूं, हाँ रीजन तो दे, क्यों काम तो करूं, उतना तू है तो। मतलब ऐसा रहता है कि भाई तुम्हें मालूम है कि तुम कुछ भी नहीं हो, बट फिर भी तुम लोगों से हाँ। बोल रहे कि नहीं भाई मैं पढ़ा हूँ, तुम मैं मेरे को हूँ, support मैं करो। हूँ। हाँ, मैं हूँ। मतलब तेरा चैनल, ठीक है, तेरा इंस्टाग्राम, हम्म। तेरा कंटेंट, तू सब कर रहा है, मुझे क्या मिल रहा है तेरे को सपोर्ट करके? सिर्फ तेरा कंटेंट बस। रोज मतलब में ऐसे अगर वो- मजा नहीं आ रहा, नहीं वो भी unsatisfactory. हाँ मजा नहीं आ अनसैटिस्फैक्टरी, रहा है, हाँ मैं रिलेट ही नहीं कर पा, मैं है ही नहीं यार तू, तो क्यों सपोर्ट तेरा नार्सिसिज्म मैं क्यों फीड करूं? Exactly. मतलब there is this thing where I came out of like मेरे को लगता था मेरा कंटेंट टॉप नॉच है, बट मैं जब घूम के देखा तो मेरे को लगता था क्या चुतियागिरी कर रहा है. So I started It realizing takes a lot to accept that. हाँ I started realizing things कि नहीं, कुठेतरी माती खाते. ये this is feeding me but not feeding them. हम्म. मतलब ये मेरा हाँ। पेट भर रहा है बट उसका पेट नहीं भर रहा I है. remember हम लोग का एक कन्वर्सेशन हुआ था. हुआ था। So- मैं बोला कि देखो तू क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है, तेरा मैं- ये ओरिजिनल है तू। कभी का टाइम है ये. आई गच्ची पे किया था हम लोग ने कॉन्वर्सेशन ये, हाँ। वो भी बारिश की टाइम पे. अरे ब्रो फुल रियलाइजेशन, एक बल्ब के नीचे बात कर रहे हैं हम लोग, ये क्या कर रहे हैं, लाइक हाँ ब्रो मैं क्या कर रहे हैं. हाँ, क्योंकि कैसा है कि मतलब दिशांक का जो मैंने दूसरा काम जो देखा है, और काम से पता चलता है इंसान सोच कैसे रहा है ना, और जब इंसान को यही नहीं समझ रहा कि उसकी सोच की वैल्यू क्या है और उसको कैसे इस्तेमाल करना है, तो मेरे को बहुत ऐसा खटकता है। और ये मेरे खुद के साथ भी होता है, कभी कभी मैं खुद पे भी डाउट कर लेता हूँ कि यार मेरे को पता है, मेरे को अच्छा लगता है जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे मेरे आइडियाज है, बट क्या वो मैं सही तरीके से आगे लेके जा रहा हूँ अप्लाई कर सकता हूँ क्या. वैसे। बट ये वाला मोमेंट मेरे इसमें कभी आया नहीं कि लाइक अरे मैं मांगता हूँ सपोर्ट करो मेरे को. आई वाज ऑलवेज लाइक कि नहीं, अगर मेरा काम रहेगा उतना अच्छा तो सामने से सपोर्ट आ जाएगा, मेरे को मांगने की जरूरत ही नहीं होता है. अभी वो इरफान जुनेजो भी ले लो, he did it. कभी गया नहीं डीएम में किसी के कि सपोर्ट करो, चल एक दूसरे को भेज दिया कि चल बाबा बग देख ले, चल मजा आ जाएगा तेरे को. बार बार थोड़ी जाके दरवाजा ठोकेगा तू कि देख लो, फिर इरिटेटिंग हो जाएगा वो. तेरे काम में उतना दम होना चाहिए कि सामने वाला दरवाजा खुले, बोले आजा मेरे घर में मेरे को देखने का. हाँ, There is this content creator. There is this content creator. You can say he's a friend, but he sends the video. Once he sends the video, I know he won't watch the podcast. Fuck him. रील देख लेगा. Reel देख लेगा but podcast नहीं देखेगा. Because he doesn't have time. So what he does is he sends the video. He writes a 150 words का paragraph. बर्थडे विश में कैसे पैराग्राफ लिखते हैं. So and last में लिखेगा क्या यार तुम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे. He will imply himself on others, saying तुम लोग वीडियोस नहीं देखते. वही तो। And लोगों को ये नहीं समझता है कि भाई उनमें कुछ गलत हो रहा है, इसलिए वाले लोग हाँ। सपोर्ट नहीं करते. क्योंकि कभी कभी क्या होता है पता है क्या, कि एक मेरे दोस्त ने बोला था कि कभी कभी ना कि अभी एआई और इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है ना कि एल्गोरिदम को भी समझता है कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं. तो कभी कभी क्या होता है कि एल्गोरिदम खुद भी बूस्ट नहीं देता ना, तो वो थोड़ा समझने वाली बात है कि भाई ये चीज जो है ना उसमें कुछ प्रॉपर नहीं है. और लोग तो वैसे भी तभी एल्गोरिदम तभी बूस्ट देंगे जब लोगों को पसंद है. हाँ. लोगों को ये चीज पसंद नहीं आ रही है तो ये क्या होगा. बट वो कैसे कि वो हम अपने नार्सिसिज्म में जीते हैं कि वो कि ये भाई अच्छा नहीं हम लगे, लोग ने अच्छा बनाया कैसे, अच्छा हाँ. बनाया है, या ऐसा कैसे लोग नहीं आके God सपोर्ट complex. करें. लोगों को सपोर्ट करना चाहिए. अरे भाई क्यों करे सपोर्ट, इतने Now- कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इतने सारे लोग हैं, क्यों करेंगे. एक्सपेक्टेड ही नहीं है Either उसमें. either you sit down and think about it कि भाई मेरे में कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से मेरे को पिकअप नहीं आ रहा है, or else you leave the field. now see that day
randomly I was sleeping and मतलब सोते समय मैं इसका रील्स देख रहा था, ऐसे स्क्रॉल करते करते मंगेश का रील आ गया एंड आई वाज लाइक इसको किधर तो देखा है मैंने. देखेला है. हाँ देखेला लग रहा है एंड आई वाज नॉट अवेयर कि ये मंगेश है एंड दिस इज द सेकंड टाइम आई एम मीटिंग हिम गाइस. So I was like कि किधर तो देखा हुआ लग रहा है, ऐसे क्यों लग रहा है कि I've seen him somewhere or like something is एक पहचान वाला है. Then the way he started telling his story, I got indulged in it. वो 1 मिनट में उसने रील में मेरा अटेंशन मैं वो रील 5 बार 6 बार तो देखा रहेगा. ऑनेस्टी दिखी ना उसमें. honesty. हाँ ब्रो, मतलब वो डेडिकेशन, वो गोवा जा रहा है, गोवा के मंदिर में जा रहा है, मंदिर में कैसे पैर, आई रिमेम्बर द रील फ्रॉम स्टार्ट टू एंड. क्या सीन है, बिकॉज दैट रील टच्ड माय इंस्टिंक्ट्स ऑफ बीइंग अ फिल्ममेकर. सो दैट इज व्हाट माय ईगो वाज लाइक फीलिंग ऑन कि हाँ भाई ये सिनेमेटोग्राफर है. देन मेरे को क्लिक हो गया, अरे ये तो सुजय का दोस्त है, सुजय इज फॉलोइंग हिम. देन आई अंडरस्टूड कि हाँ ब्रो ये मंगेश है. देन इट इज गॉट इम्प्रिंटेड कि मंगेश जेपैक. अरे उसका 4 है ना, हाँ. मंग्या एमओवी पर्सनालिटी डिसऑर्डर लेके पूरा मंग्या वर्ष है उसका ऐसा पूरा. हाँ तो वो ऐसा मतलब नाउ इफ यू वोंट फीड समवन एल्सेस ईगो, मतलब तुम लोग को ये नहीं बताने का तुम लोग कितने ग्रेट हो, तुम लोग को कंटेंट से सामने वाले को ये बताने का कि वो कितना ग्रेट है, तो वो रिलेट करने लगेगा कि भाई एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमन कनेक्शन ही है यार. हम उस पे ही सब कर रहे हैं. मैं एक्सपर्ट मुझे पता है भाई. मेरे को ना लेके But, memes बनने वाले हैं बहुत. बट मेरे को जेन्युइन लाइक तुम दोनों को देख के ना यार सच्ची में बहुत अच्छा लग रहा है. नहीं, क्योंकि मैं जब लास्ट जो मेरा हुआ था ना, तो अभी वो बिहाइंड द सीन्स है, अभी दिशांग ने लाइक बोला था कि 7 महीने रुक. तब तो मतलब एपिसोड भी हार्डली 2 एपिसोड आए थे जो इन दोनों के ही थे. संस्कार इधर बैठा था, ठीक है, और He was the first guest, right? He was the first guest. लाइक ऐसा बैठा है. दिशांग बोलता है 7 महीने रुक, होएगा. मैं बड़ा सोच रहा हूँ इसके लिए. एंड अब जब मैं देख रहा हूँ, ठीक है, जैन में जो रील वायरल गया, और अब द वे दैट दीस गाइज आर हैंडलिंग एवरीथिंग, मतलब अभी तो क्रिएटर्स है राइट, तो पूरा ब्रांड्स भी आते रहते हैं, है ना, और किसको लेना है किसको नहीं लेना है, इवन जो गेस्ट आ रहे हैं कैसे सब. मतलब संस्कार का तो अभी तक डिग्री भी नहीं हुआ है और बंदा मतलब एडिट किए जा रहा है पॉडकास्ट वगैरह, जो एक्सपीरियंस वो गेन कर रहा है. एंड द वे दिशांक इज लाइक हैंडलिंग द होल शिट, आई मीन इट्स क्रेजी सीरियसली. बहुत खुशी हो रही है बिकॉज दिशांक को मैं तब से जानता हूँ जब ही वाज लिटरली डेस्परेट कि उसको क्रैक करना है. ऐसा नहीं है कि भाई कि यार जस्ट बिकॉज यू नो मैं अभी ये कर रहा हूँ तो मुझे क्रैक करना. ही जेन्युइनली न्यू कि यार मेरे में कुछ है तो मेरे को क्रैक करना है, बस वो रुका हूँ मैं कब क्रैक होगा. तो वैसे पत्थर लेके नट टूटा नहीं टूटा, संस्कार को लेकर तोड़ा, अरे टूट गया, संस्कार was the king. दिशांक को जिंदगी में संस्कारों की जरूरत Classic joke. He was the nutcracker for me. He cracked my nut. Not in that way. No, because you started this podcast and I remember तेरा लो चल रहा था लाइफ में, ठीक है, तेरे व्लॉग्स का भी थोड़ा इशू हो गया था चैनल का, है ना, एंड यू वर जस्ट गेटिंग आउट ऑफ सम स्टफ. लाइफ में पोल्स भी आ गए थे, पोल्स भी आ गए. तो वो टाइम पे लाइक डिसाइडिंग कि यार मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, पॉडकास्ट जिसको बहुत टाइम लगता है ग्रो होने में, ठीक है, तो मतलब रणवीर को ही कितना टाइम लगा. You gave me that example also. पॉडकास्ट बहुत जन बोले मेरे को पॉडकास्ट क्यों स्टार्ट करें, बोला नहीं होएगा. हाँ होएगा, मैं करेगा. मैं ऐसा आंख में देख के बोला होएगा. हाँ. He's like पागल भी लेके ये आदमी. और अभी इसके प्लान सुन रहा हूँ ना मैं, लाइक हाँ कर. अभी आवाज में दम आ गया ब्रो. but yeah, I'll complete 50K on this YouTube channel and Spotify पे भी 20K कर दो तुम लोग, मैं vlog start कर दूंगा वापस. नहीं भी इवेंचुअली स्टार्टेड क्योंकि लाइक जो करना ये अभी चल, इसको मैं ऐसा पकड़ता हूँ कि व्हाट आई हैव लर्न राइट नाउ इज कि तुम जो बोलते हो कि काम ही तुम्हारा पैशन होना चाहिए, पैशन ही काम, वो गलत है समवेयर.
क्योंकि फिर तुम लोग फिर एक पॉइंट के बाद इसको जॉब की तरह लेने लग जाओगे और वो मजा चला जाएगा, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है ना तब मजा चला जाएगा। So this is something like कि ये काम है मेरा and videos will be like कि मैं बना रहा हूँ मजे के लिए, because वो चैनल पे वैसे भी कॉपीराइट क्लेम है, मोनेटाइज हो गया तो भी मेरे को पैसे आने नहीं वाले। और मैं आई एम नॉट ये कि मेरे को बोलते थे कि क्यों कॉपीराइट वाले बॉलीवुड म्यूजिक यूज कर, मेरे को मजा आ रहा है, वो वाइब आ रहा है वीडियो में तो मैं डालेगा उसको। तेरा अभी नहीं, अभी now it won't come. Now अच्छा, the अभी है। 20% 15% will go to the music हाँ। creator ओके नया उनका and बहुत बाकी का बहुत revenue. बहुत जल्दी उनको क्लिक हुआ वो। And I was manifesting this from like last 2 years. कब करेंगे? मतलब you कब wanted करेंगे? a fucking Spotify to come up, ठीक है, try to create a like monopoly और like ये आ रहे वो आ रहे वो हम लोग ने जो पिछला जो प्लान सोचा था ना, हम लोग इनको देंगे थोड़ा पैसा, अभी वो कर लेते हैं। What the fuck YouTube? मतलब I being Spotify. क्योंकि यार म्यूजिक आर्टिस्ट को नहीं मिलता, पता है, उनका मेन खर्चा तो ऑफलाइन में चल रहा है। एक्चुअली But Spotify is growing very much. वही Not being biased, we are being. They are doing a good They are job. doing a good job. Videos भी लाए Spotify पे. I mean, can you even imagine कि they are literally taking podcast seriously? हाँ legit। And because of that, YouTube ने खुद का एक podcast टैब चालू कर दिया है। मैं वही खोला, बोले ये क्या सीन दिख रहा है इधर, ये तो अलग And तुम अलग अगर पूरी कहानी ट्रेस करोगे ना, तो imagine you needed someone like Joe Rogan to like, भाई मैं कल्ट बन जाएगा, बिना सोच के वो बन गया। और इतना मतलब क्रेजी है, लाइक हम कितना भी रणवीर के बारे में कुछ भी बोल लो, बंदे ने पॉडकास्ट वो एक मैप पे डाल दिया उसने, भाई इंडिया में पॉडकास्ट है। उसके वजह से कितने लोगों ने चालू किया है। उसके पहले भी थे, but they were not established. हाँ, they were not Ranveer established. made it Mainstream, mainstream किया। He flagged it. हाँ, Hey, this is podcast. This is what goes on beyond. exactly. Untriggered. I mean, I'm sorry. You might hate him. I don't hate him. I dislike him because he plays a character and acts fake. But I mean, let me tell you clearly कि I know you watch this, but bro, मैं सीधा मुंह पे बोल देता है. You might hate the guy deeply. Yugu, वो सब लोग तुम लोग नाम निकालेंगे तो निकाल सकते हैं. Untriggered वाले hate करते हैं. But एक certain point है कि रणवीर is the बोल सकते हैं father of podcasting in India. हाँ He has established and flagged the genre to make it mainstream. सेम एज जैसा ही ब्लॉग्स में जब बोलते हैं तो मुंबई का निखिल का नाम आता है। और अगर ये मोटो लोग नहीं है ब्लॉगिंग, हाँ। तो हमें बताओ कि कौन है। हाँ If not, then correct Yeah, us. हम कोई गलत भी रहेगा, हो सकते हैं, कोई हमें नहीं रहेगा पता। जिसने फर्स्ट चालू किया रहेगा, बट जो फेम मेन स्ट्रीम में किया वो ये लोग देखो बने। ये जो अब सवाल पूछा ना कि अगर हम गलत है तो बताओ कौन है, हाँ। इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल पर्सन। हाँ So जब एक बंदा अपने गलतियों से सीखता है तभी आगे जाके बढ़ता है वो. And if anything we have said is wrong, correct Correct us. गेट कीपिंग मत करो कि तुम लोग चूतिया हुआ ये लफा देगा तुम लोग को. आधे आधे टाइम तो कोई पढ़ता नहीं है। It's very, मतलब अलग ही रहता है इन लोग का. वो कल मैंने रक्षंद्र के पॉडकास्ट में जाके एक कमेंट देखा, श्री कृष्णा ने किधर बोला था, मैं फोन करके बताता है, मैं उनको बुलाता है मैं. हाँ इसके पहले भी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट लव, उसमें बोला अरे अच्छा कृष्ण तुम्हारे दोस्त है। तो मैंने तो स्पीच ही दे दिया भाई, कृष्ण मेरा सखा है, क्या करना है करो, मैं Like, उससे सखे जैसा प्यार द करता हूँ. ब्यूटी अबाउट गॉड इज कि तुम उसको अगर उनको समझ रहे हो कि वो मेरे दोस्त है, तुम शेयर कर रहे हो उनसे बातें, हो गया उधर ही। मेन पर्पस वही है ना कि इज द क्लोजेस्ट वन टू यू, एंड वैसे ही लाइक हम लोग एंड आज यू फील कि भगवान तुमसे गुस्सा हो जाएगा, ये कर देगा वो कर देगा, तुमने ऐसा किया वैसा किया। अरे यार उतना तो समझ के तुमने कभी किसी एथिस्ट को लाया क्या? नहीं नहीं एथिस्ट को लाएगा, बट मेरे को सी I was an atheist first, okay? Oh, I'll tell you. I was an atheist. Then this is for another day. But there was an event of psychedelia which converted me into believing God. Because हम्म I went into a dimension where I saw gods in real. So it is like really Joe Rogan types of podcast, which I want to do it with the people who know and were in psychedelia scene with me. sad कि बस तेरा ही experience है वो। हाँ नहीं, but there are people with me. So मतलब हाँ, इंडियन अभी मेरे ऑडियंस को तो मेरा ऑडियंस देखेगा, मेरा ऑडियंस बोलेगा ये चूतिया कुछ भी बोल रहा है. हम्म बट एंड आई एम नॉट प्रोमोटिंग यू शुडंट डू इट, दैट इज नॉट लीगल, तो वो करना नहीं है चीज उन लोग को. आई हैव नॉट डन ऑन द लैंड्स ऑफ इंडिया, आई हैव डन ऑन द लैंड्स ऑफ कनाडा वेयर इट इज लीगल. ओके Yeah. सो
there is a difference guys. केस लीड होएगा. हाँ केस नहीं ठोक सकता है मेरे पे. अभी तो भाई डर भी लगता है बीच बीच में, क्या कुछ कौन पकड़ लेगा ना, पॉइंट है. Anyways, as I was saying, हम लोग चार सखे बैठ के बात कर रहे थे आज का पॉडकास्ट, and it was very interesting to talk about very vivid topics, like Like, so many topics. पर्सपेक्टिव्स बहुत नए नए थे. लाइक मैं रात को सोची अरे इसने ये बोला था, फिर ये लाइक कल जाके मैं, अभी कॉलेज बंद है तो मैं और 4 लोगों को बताता था कि ये ऐसा होता है. मैं तो भूल ही गया कि लिटरली मेरा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला ना कि लाइक आई नो कि हम कैमरा के लिए बात कर रहे हैं हाँ, वगैरह, तो बीच बीच में लिटरली भूल गया कि कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है. मंगे में बात कर रहा था अचानक से Yeah. मैं शर्मा रहे बट लाइक अचानक से बात करने लगा. इट इज लाइक 4 people just sitting in a room. अगर बोलोगे कि हाँ 4 लोग बैक बेंच पे जो करते थे बकचोदी, हाँ वो पॉडकास्ट है. पॉडकास्ट इज एनीथिंग दैट इज कम्युनिकेशन. ये स्टार्टिंग में जाना चाहिए ब्रो. Podcast is anything that is communication, and thank you for watching Kisse. Kisse is a platform where everyone can speak and talk about their feelings, conversations, and share their किससे. stories and anything that they want. So if you want to talk and come on Kisse, please DM us and connect with us. We'll arrange a Google Meet and then we'll select if your stories are good and you'll be sitting here. Impactful. Impactful. अभी इन लोग का हम लोग ऐसा बोलोगे ये लोग क्यों आए, ये लोग इधर आए बिकॉज वो लोग का तुम लोग चैनल देखोगे तो वो लोग ऑलरेडी कुछ उखाड़ रहे हैं और हाँ. 99% ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स से ज्यादा उखाड़ रहे हैं. अभी इसमें ये नहीं कि यार उसके फॉलोअर्स कम है ये वो, तो वो वैलिडेशन नहीं आता है कि यार इसके नंबर्स नहीं है तो ये कैसे. इट डजंट डिपेंड कि तुम्हारे फॉलोअर्स है तो ही तुम राइट हो या फिर तुम लोग को नॉलेज है. वो एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक इंटरव्यू में डायलॉग बोला था हाँ. कि हर पिक्चर जो हिट होती है जरूरी नहीं कि वो एक बहुत ही बढ़िया पिक्चर है. Yeah. हर पिक्चर जो फ्लॉप होती है जरूरी नहीं कि वो खराब पिक्चर होती है. There are like a lot of movies which are flops. Which are like तूने dead. वो वाला मूवी देखा है मेरा- कासव बघितलेस तू. मैं ऐकलंय मैं. बघ, एंड वो कैरेक्टर है ना, मेरे को लगा ये सूझे कैसे आ गया कासव में. क्या बात कर हाँ, रहे हो? वो फिल्म कम्युनिकेशन का लेक्चर था हम लोग का, एंड सर मैं लेट आया ना थोड़ा तो मैंने स्टार्टिंग का मिस कर दिया, और वो बंदा बैठा है ऐसे सुनसान, वो भी बीच पे बैठा है वो. अरे ये सूझे कैसे दिख रहा है मेरे को. लाइक नहीं ये भाड़ीपा वाला बंदा है. C5 से गलती से बीच पे चला गया कोकन के. अभी लिख के रखा पिक्चर के बारे में. देखा है. वॉच इट इफ यू गाइस आर फ्री, मेक श्योर टू वॉच कासव. अभी सोनी लिव पे रहेगा ये. ब्यूटी, एकदम And ब्यूटी. if you guys are out of Maharashtra and want to learn Marathi or like watch Marathi movies are great movies also, guys. Like South Indian movies, Marathi movies are making difference. Do watch Marathi movies. There are a few Marathi movies, not like Maherchi Sadi, but others which are classic. Kakasparsha hai. हाँ. There is I think so Tumbad in Marathi, which is also nice. बालक पालक बालक पालक is there. एक नंबर मूवी. There are Kasav is there. Yeah. My favorite one Killa is there. हाँ, अरे, क्या अरे, masterpiece है एक Killa. नंबर मूवी. I went alone for Killa. Okay, I went alone. I came alone. I came out crying. I was like, beauty. मैं जी मराठी पे देखा था बारिश के टाइम पे. वो बोलते ना, वो देखा नहीं बारिश से, तब से मेरे को फिर वो प्यार हो गया कि नहीं यार सी द ब्यूटी. बारिश में गाँव जाना चाहिए. लाइक वो जो कैप्चर किया है ना उन लोगों ने नेचर. Anyway, thank you for coming. लास्ट में एक हाँ, लाइन ले. बोलना चाहता It's हूँ. हाँ, for sorry. sure. Dedicated to you guys. अरे अभी कोशिश की है अभी बनाने को. ओके. हम है किस्से, हर इंसान के किस्से हम सुनने चाहते हैं. हमें किस्से हम हर इंसान के किस्से सुनना चाहते हैं. आगे का मेरे को याद नहीं है. हमें स्टोरीज ऑफ एवरी ह्यूमन. हमें किससे हमारे इंसान के किस्से सुनना चाहते हैं. जो भी यहाँ आते हैं वो पल भर में खो जाते हैं. वाह, और एक ट्विटर पे ट्वीट Subscribe. जाएगा. या मेक श्योर टू सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एंड स्पॉटिफाई पे भी यू कैन रेट अस. 5 स्टार रेटिंग होता है उसमें. whatever you like feel कि अच्छा नहीं इतना And रेटिंग. Spotify has video feature now. You can watch us on Spotify. वीडियो also. ऑडियो दोनों है. And other platforms like Amazon Music, Google Podcasts and others. Apple Music we are coming. We are trying Apple Podcast पे आने का try कर रहे हैं. थोड़ा communication issue हो रहा है. तो वो हो जाएगा. But yes, and if you want to give us a donation or like super thanks, you can drop it down. We like are okay with it. And membership भी हम लोग का चालू होने वाला है. If you want memberships, then do tell us. We will start memberships soon, and you can just buy our memberships. We are gonna do private live sessions also very soon on YouTube. Unfiltered content, एकदम full gossip.
फुल फुल गॉसिप, फुल नाम वाम लेके Hey. गांड मारने का. चलो. Anyways, thank you for coming. Yeah. I think so. This memory is gonna go full. And Thanks a lot till for then, having us. शब्बा केयर, टेक केयर, whatever it is. Bye bye. Peace हरी out. कर रहा हूँ क्योंकि घर ही जायचं आहे मला. Hey. चलो.